नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं। ये एक जातक का हाथ है, एक पुरुष जातक का हाथ है, जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 23 साल की इनकी उम्र, 33 साल की इनकी उम्र है, 33। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उंगलियों की क्या स्थिति है, सभी चीज़ों पे विस्तार में मैं बताऊंगा। देखिए, हाथ अगर देखा जाए इनका चौड़ा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। एक बात। उंगलियां अगर कहा जाए तो ऊपर से इनकी जो है गुरु की उंगली हल्की सी पतली है और बुध की उंगली हल्की सी पतली है, बाकी जो है अगर कहें चौकोर है। अंगूठा भी अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि उंगलियां जो है इनकी गुरु की उंगली और बुध की उंगली चपटी होने का मतलब व्यक्ति व्यवसाय करेगा। एक बात। हाथ चौड़ा है, ये भी व्यवसाय को दिखाता है। गदेली के मुकाबले अगर कहा जाए तो इनकी उंगलियां, गदेली के मुकाबले इनकी उंगलियां अगर कहा जाए तो सामान्यतः बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, एक मिली जुली सी हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय जो है ठीक ठाक सा व्यवसाय रहेगा। पहली उंगली की बात करते हैं, गुरु की उंगली। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सामान्यतः अच्छी कहलाएगी, ऊपर से घूम रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा संतान को लेके व्यक्ति को तनाव मिलेगा, संतान उत्पत्ति में लेट होगी। अगर समय से हो जाती है मान लीजिए तो कहीं ना कहीं पहली संतान जो है खराब हो जाएगी, पेट में खराब हो चाहे अन्य कोई बात हो। इसमें दो तीन जगह से ये निशानी मिल रही है। एक आपकी जो है अगर देखा जाए गुरु की लाइन ये नीचे की तरफ जा रही है और इस जगह पे जौ का साइन, जौ का साइन अगर देखा जाए तो ये बाईं साइड में बन रहा है, मतलब इस तरफ बन रहा है। अगर इधर बनता तो ये दाहिने साइड होती। बाईं साइड में जौ का साइन गुरु की उंगली पे एक रेखा अगर कहें, ये रेखा नीचे की तरफ जाना जौ के साथ में, अगर ये रेखा ऊपर जाती तो अलग ही बात होती। तो व्यक्ति संतान को लेके थोड़ा सा चिंतित होगा और संतान को लेके थोड़ा सा दुखी होगा शुरुआती दौर में। हाथ में अगर कहा जाए आपके गुरु का क्षेत्र, गुरु की उंगली अच्छी है, धन के लिए अच्छी है, कर्म के लिए अच्छी है, पैसा आएगा, रुकेगा भी, लेकिन मेन समय जो है 37 वर्ष की आयु के बाद। एक बात। अब बात करते हैं इनके शनि की उंगली की। देखिए, शनि की उंगली अगर देखी जाए पूरे हाथ में तो शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ हल्की सी घूम रही है। सूर्य की तरफ शनि की उंगली का घूमने का मतलब ये होता है व्यक्ति को जीवन में मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी और अच्छी मात्रा में मेहनत करनी पड़ेगी व्यक्ति को। लेकिन ये एक और साइन को दिखाता है, पॉलिटिक्स भी, राजनीति भी व्यक्ति करेगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीति करेगा, ये इसको भी इंगित करता है। शनि की उंगली जो है अगर कहा जाए इस तरफ घूमना, इस हिस्से में काफ़ी चौड़ा होना। सूर्य पे अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर एक रेखा होना और एक रेखा आपकी ये होना, ठीक है। ये इंगित करता है कि व्यक्ति को समाज सेवा से संबंधित काम को दिखाता है। ये इंगित करता है कि व्यक्ति पॉलिटिक्स, और ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ठीक ठाक सा एक पद पा जाएगा। जब तीनों चीज़ों को आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें बताती हैं कि व्यक्ति को राजनीति अच्छी कहलाएगी, व्यक्ति राजनीति कर सकता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो शनि का सामान्यता बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सामान्यतः जो है धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पेट से और खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं 100% कह सकता हूँ इसमें पेट की दिक्कत होती ही होगी। इसमें अगर कहा जाए हाथ में फ्रैक्चर या हाथ में कोई ना कोई चोट लगेगी ही लगेगी, ठीक है, फ्रैक्चर या चोट लगी होगी। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लगभग शनि के बीच तक पहुंच रही है। ऐसे लोग सीधे होते हैं, ऐसे लोग सरल होते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग अगर कहा जाए लोग बेवकूफ़ बना लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की उंगली यहाँ तक होना, सीधी होना सरलता को दिखाता है, सरल नेचर को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा इस जगह पे अगर देखा जाए तो दोहरी रेखा, और दोहरी रेखा के साथ में जो है नीचे की रेखा गाढ़ी हो रही है, तो बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन याद रखेंगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है अपना बदला या अपना काम उनसे निकाल लेंगे। सूर्य की उंगली अगर कही जाए तो ये कहा जाएगा कि घर परिवार को लेकर तनाव व्यक्ति को दिखाता है।
कम उम्र में भागा दौड़ी स्टार्ट हो जाती है, काम धाम जो है कम उम्र में शुरू कर देता है व्यक्ति। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो आपके जो है तीसरे पर्व के ऊपर जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कुशल होगा व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में। खासकर 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति का भाग्योदय होगा। 36 वर्ष की आयु व्यवसाय ही व्यक्ति जो है जीवन में करेगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये हिस्सा जौ का साइन बनने का मतलब जो है इस जगह पे, और शनि के हिस्से पे अगर देखा जाए ये इस रेखा काफ़ी ऊपर उठ रही है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 36वें वर्ष होता है, मतलब लेट होता है। ठीक है, जीवन के 36 वर्ष तक का संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद जो है 36 वर्ष की आयु से या 36 वर्ष की आयु से जो है धीरे धीरे व्यवस्थाएं इसकी बनने लगती हैं। ये इसको इंगित करता है। अब इनके आ जाते हैं गुरु के क्षेत्र की। देखिए, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, कुछ रेखाएं अभी आपकी जो है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बन रही हैं। ये 3 रेखाएं अगर कहा जाए, तीनों ही धन के लिए, अपने घर के लिए, पद के लिए अच्छी कहलाती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज में मान सम्मान भी पाते हैं। पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में या सामाजिक कार्यों में भी अच्छा जो है धन कमाते हैं। कहीं ना कहीं ये हिस्सा दिखाता है कि संतान से संबंधित जो समस्याएं मैंने इसमें बताई वो भरपाई यहाँ से हो रही है। लेकिन संतान को लेके तनाव तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ये रेखा एक भाग्य रेखा, ये रेखा एक भाग्य रेखा, शनि के ऊपर आना बेहद अच्छा संकेत है। व्यक्ति 36 वर्ष की आयु से तेजी, कहते नहीं है कि दिन देखते देखते व्यक्ति आगे बढ़ गया, या कुछ ही समय में व्यक्ति जो है धीरे धीरे तेजी से, धीरे धीरे नहीं तेजी से तरक्की जो है करने लगा। ये उसको दिखाती है, ये उसको बनाती है, ये उसको बताती है। अगर इस हाथ में देखा जाए तो ये रेखा चढ़ने का मतलब संगत आपकी अच्छी नहीं है। अपनी संगत के कारण अपने जीवन में काफ़ी समय आपने खराब कर दिया होगा। अपनी संगत को दुरुस्त रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। और कोशिश ये करना जीवन में 2 चीज़ों से हरदम बच के रहना, नशा, ठीक है, और किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा, इन चीज़ों से बच के रहना, और थोड़ा सा किसी को उधार मत देना। ये रेखा धन भी फंसाती है। धन किसी को भी आप उधार दोगे, उधार जल्दी मिलता नहीं है वापस। ऐसे लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना, उधार जो है देख दाख के ही देना, सोच समझ के ही देना। अब बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए एक रेखा चौड़ी होके आपके सूर्य की रेखा मिल रही है। ससुराल से वाद विवाद, ससुराल से तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ससुराल के सुखों में ये कमी करता है। ससुराल के प्रति कह लीजिए उदासीनता जो है ये दिखाता है। ये रेखा अच्छी है, बेहद अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं मतलब विवाह के उपरांत या कभी भी कोई भी महिला से संपर्क हो तो बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। ये धोखा दिल जाता है, ये धोखा खा जाते हैं इसमें। लेकिन धन के लिए अच्छी कहलाएगी, धन के लिए किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। देखिए, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्यता उठा है, बहुत ज़्यादा दबाव कटापिटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का सब कुछ अच्छा है। इस जगह को देखेंगे और इस जगह को जब हम देखते हैं तो ये कहा जाएगा कि भाई बहनों का सुख नहीं है इसमें। आपस में अगर भाई बहन है तो आपस में तनाव दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। और दूसरा ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों की मित्रता अच्छी नहीं होती है। पैसा का नुकसान, पैसा बहुत फंसता है मित्रता इत्रता में। थोड़ा सा जो भी आपकी फ्रेंड सर्किल है थोड़ा सा देख दाख के चलिए। अब बात करते हैं अंगूठे की। देखिए, अंगूठे पे अगर देखा जाए तो 4 से 5 कटाव, जीवन में सफलता, जीवन में धन का आवागमन भरपूर मात्रा में रहता है। ऐसे लोग थोड़ा सा बड़बोलेपन के होते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा कह दिए समझ में कम आता है चीज़ों को, लेकिन जब चीज़ समझ में आ जाती है तो इतनी मेहनत कर देते हैं कि जब तक चीज़ बन नहीं जाएगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, एक बात ये हिस्सा अगर कहा जाए ये थोड़ा सा आलस्य को भी दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये धन से संबंधित सिरदर्दी को भी दिखाता है। ऐसी रेखा जब होती है तो कर्ज और धन ऐसे लोगों का फंसता ही फंसता है।
ठीक है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पत्नी को लेके तनाव को दिखाता है, विवाह के सुखों में ये कमी को दिखाता है। ये हिस्सा संतान को लेके तनाव को दिखाता है। संतान ऐसे लोगों की अगर कहा जाए लेट होती है संतान, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो है शुक्र की रेखा अगर देखी जाए या जीवन रेखा देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेगा उसका परिणाम मिलेगा। कहते नहीं कि लेट होना, ये रेखा इस टाइप की आपकी बनी है, पहले गोलाई में आई फिर सीधी हो गई फिर ये घूम गई। चीज़ों में लेट, हर चीज़ में लेट मिल रहा है, मिल जा रहा है लेकिन लेट मिल रहा है। ये हिस्से पे अगर देखा जाए कुछ रेखा आपकी पतली हो रही है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। खासकर ये इसका पीरियड जो है 41 वर्ष की आयु होगा। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आपके जीवन साथी का भी जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मतलब दोनों लोगों का, खासकर जीवन साथी। जीवन रेखा से अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेखा बहुत चौड़ी हो रही है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कोई ना कोई बीमारी पकड़ेगी और वो लंबे समय तक रहेगी, उसमें काफ़ी आपका धन का नुकसान होगा। एक बात, लेकिन मैं ये पीरियड आपका लगभग मान के चलिए 56 वर्ष से लेके स्टार्ट होगा 56वें वर्ष, लेकिन धन आता रहेगा। संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, नाम होगा, लेकिन पैसा जो है आता रहेगा, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। इस जगह पे अगर देखें रेखा चौड़ी है, रेखा टूट रही है, एक रेखा निकल रही है। इस रेखा के निकलने के कारण व्यक्ति जो है बच जाएगा। अगर ये रेखा यहाँ से नहीं निकल रही होती, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये रेखा जो है जो मिल रही है, रेखा यहाँ पर टूट रही है और रेखा जो है यहाँ पर चौड़ी हो रही है, यहाँ से रेखा निकल रही है, अगर ये नहीं निकल रही होती तो व्यक्ति का जीवन का अंत हो जाता। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ निकल रही है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को लेकर तनाव को दिखाता है, चाहे उसका स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई तनाव हो, ये उसको इंगित करता है। कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। धन आएगा डूब जाएगा। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए एक मछली का साइन बन रहा है आपके जीवन रेखा पे। देखिए ये नीचे का हिस्सा बुढ़ापे का होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मछली का साइन बन जाए तो ये कहा जाएगा कि जीवन की शुरुआत में बड़ी दिक्कत आई होगी, मतलब बचपना बेहद कष्टमय या संघर्ष में निकला होगा। अब चलिए आपके प्रश्नों को देख लेते हैं। लगभग प्रश्न मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। काम कौन सा अच्छा रहेगा? दूध का काम आप कर रहे हैं। देखिए इसमें अगर कहा जाए हार्डवेयर का काम, दूसरा अगर कहा जाए इसके हिसाब से मोरंग बालू सीमेंट का काम, ठीक है, और कोई भी खाने पीने का काम दूध का भी है। इसके अलावा ये दो कामों में से और काम आप कर सकते हैं, दोनों ही काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। इसके अलावा आपने पूछा है कि संतान जो है इसमें होगी, थोड़ा संतान को लेके दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, बस कैसे तैसे संतान हो जाए, और जब होगी तो 2 संतान होगी, और कहीं ना कहीं इसमें जुड़वा का भी योग है। अगर एक हो चुकी है मान लीजिए तो दूसरी में लेट होगा। वैसे तो अभी मुश्किल ही दिखाई दे रहा है कि संतान से संबंधित चीज़ें अभी लेट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इस हाथ का विश्लेषण किया मैंने। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।